हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे औसत क्या होता है और औसत के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले हम लोग देखेंगे औसत को क्या कहते हैं। तो औसत को इंग्लिश में एवरेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? औसत को इंग्लिश में एवरेज कहते हैं। हम लोग औसत को इंग्लिश में एवरेज कहते हैं। और एवरेज मतलब जो औसत है ना, उसको कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं हम लोग। देखिए, बाइक के मीटर जो होता है उसमें, जैसे कि आपने किस समय, जैसे 1 घंटे में आपने 60 किलोमीटर देखा है कि हमने 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला है, तो आप लोग क्या देखेंगे कि वह आपकी औसत चाल होती है। कि आपने देखिए, मतलब कि आप 10 बजे शुरू किए तो 10 बज के और 11 बज के बीच की इतनी यह चाल है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे, तो औसत है। अब 11 बज के 10 बज के 12 मिनट पे कुछ और चाल होगी आपकी, 10 बज के 10 मिनट पे कुछ और चाल होगी। तो एवरेज चाल आपको बताता है कि इतनी आपकी औसत चाल है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि औसत बराबर सभी सूत्र करेंगे। तो औसत होता है 2 या 2 से अधिक सजातीय राशियों के जोड़ को उनकी राशियों का जोड़ और उनकी राशियों की संख्या से भाग करने पर प्राप्त भागफल उनका औसत कहलाता है। प्राप्त भागफल उन राशियों का औसत कहलाता है। जैसे कि औसत के अब हम लोग सूत्र देखेंगे। जैसे यहाँ पर दिया है, हमारे पास है औसत के सूत्र में पहला है दी राशियों का योग। मतलब जैसे कि हमको राशि दे दिया है, यहाँ पर हम मान लेते हैं 10, 12, 13, 15। तो अब इन सभी का योग, राशियों का योग मतलब सबका योग, और राशियों की संख्या मतलब इन संख्या कितनी संख्याएं हो जाएंगी, एक संख्या, 2, 3 और 4। तो कितनी संख्या होंगी? टोटल 4। तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यही होता है उसके बराबर सूत्र। राशियों की योग बटे राशियों की संख्या। अब हमारे पास है यहाँ पर देखिए कि औसत चाल बराबर क्या होता है। आपका देखिए आ गया मीटर पे सवाल। औसत चाल बराबर कुल तय की गई दूरी बटा के कुल समय। मतलब जाने में कितना समय लगा और कितनी दूरी तक मैंने गया है। कुल दूरी और कुल जाने में लगा समय, दोनों को भाग बटा में कर देंगे और बटा में समय से भाग दे देंगे, तो हमको क्या पता चल जाएगा? औसत चाल पता चल जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे औसत चाल गया तो कुछ सूत्र हो गया, और अभी हमारे पास और सूत्र हैं। सभी सूत्र को इस वीडियो में देखेंगे, जिसमें देखिए हमारे पास यहाँ पर पहला सूत्र है कि औसत का फार्मूला है एवं ट्रिक और परिभाषा। ट्रिक से औसत का सभी फार्मूला है। तो देखिए, जो पहला है हमारे पास प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत हमसे पूछा है। तो पहली तो हमको जैसे यहाँ पर प्रथम है तो पहले हमको दिया है, मान लीजिए n। तो n प्राकृतिक संख्याओं में क्या करेंगे? 1 जोड़कर बटा में 2 कर देंगे। देखिए वही क्या है, n+1/2। तो अब 2 से भाग दे दिया है तो यह पता चल गया हमारे पास पहला सूत्र। अब पूछेगा लगातार n तक विषम संख्याओं का औसत। लगातार n तक विषम संख्या कहेगा और कहेगा कि n विषम संख्या का औसत, तो गलत हो जाएगा। तो यह लगातार n तक का विषम संख्या पूछा है तो n होगा। मतलब जैसे करिए 5 विषम संख्याओं का औसत बताइए, तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास तीसरा है लगातार n तक सम संख्याओं का औसत। लगातार n तक सम संख्याओं का औसत। यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर तक रहेगा तो जान जाइए कि लगातार, और जैसे ही तक हट गया तो आपका सूत्र बदल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा n+1। मान लीजिए कि हमसे कहा गया कि लगातार 5 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 5 में कितना जोड़ देंगे? 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 6। तो यही होगा। तो देखिए यहाँ पर दिया है n+1। उसके बाद कहा है कि लगातार n तक की सम संख्याओं का औसत। देखिए अब हो गया n, लगातार हटा दिया, अब बोल दिया n तक की सम संख्याओं का औसत n+2/2। मतलब n+2/2 भाग दे देंगे 2 से और +2 कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पर लगातार हटाएंगे तो सूत्र चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो n+1 पहले कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 2, n+1/6 मतलब बटा में 6। यही होगा हमारे पास वर्गों का योगफल में होता है। अब देखिए यहाँ पर आपको सम संख्या के वर्गों का योगफल कर दे तो ये भी सूत्र लगेगा, चाहे किसी से वर्ग मतलब वर्ग का योगफल लगेगा तो ये सूत्र सब में लगेगा। अब हम इन सूत्रों पे आधारित प्रश्न करेंगे। हम ही प्रश्न करेंगे। तो पहला है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। तो n+1/2। तो अब इस पे हम लोग सूत्र का प्रश्न करेंगे। तो जैसे हमारे पास है लगातार 21 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो क्या सूत्र क्या था? n+1/2 मतलब बटा में 2। तो हमारे पास n का मान कितना दिया है? n का मान दिया है 21+1, 21 + 1 बटा में 2। अब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 21 और 1 22।
बटा में 2। जब 22 से 22 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा बराबर 22 से कट जाएगा तो 11। तो इसका मान कितना आएगा 11 आएगा। अब हम लोग दूसरे सूत्र पे भी प्रश्न कर लेते हैं। तो दूसरा सूत्र हमारे पास क्या है, लगातार n तक विषम संख्याओं का औसत n होगा। क्या होगा, n होगा, n होगा। तो यहाँ पर है लगातार 23 तक के विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए उस सूत्र पे भी आधारित प्रश्न कर लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर हमसे पूछा है जितना 23 तक, तो सूत्र क्या था n सूत्र था n, मतलब कि जितना कहेगा n बराबर सूत्र था n। तो हमको कितना का है 23, तो 23 का आ जाएगा 23। तो इसका जो मान आएगा वह कितना आएगा 23 आएगा, इसका मान 23 आएगा। अब उसके बाद हम देख लेते हैं तीसरा सूत्र क्या है। तीसरा सूत्र है हमारे पास लगातार n तक सम संख्याओं का औसत क्या होगा, n+1 है। यहाँ पर देखिए क्या है n+1 है, लगातार वाले में क्या है n+1 है। तो अब n+1 को हम लोग वहाँ पर रख देंगे। इस वाले में हमसे क्या कहा है, देखिए लगातार 23 तक के विषम संख्याओं का योग क्या है, लगातार 23 तक के विषम संख्याओं का योग क्या है। इसी तो हम लोग कर लिए थे 23 तक के विषम संख्या, और यहाँ पर क्या है 23 तक के विषम संख्याओं का योग क्या है, और यहाँ पर लगातार 23 तक के विषम संख्याओं का योग क्या है। तो यहाँ पर हो जाएगा 23 + 1/2, तो कितना हो जाएगा 24 बटा में 2, 24 को काट देंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो इसका मान आ जाएगा 12। अब हमारे पास लास्ट प्रश्न है। लास्ट प्रश्न हमारे पास है लगातार 5 तक के सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इसके बराबर जो सूत्र होता है वो होता है n+1। तो हमारे पास लगातार, तो यहाँ पर क्या लिखा जाता था n, तो n बराबर हो जाएगा, n बराबर सूत्र हो जाएगा n+1। n+1 यहाँ क्या है n है, क्या हो जाएगा यहाँ पर n+1। तो n+1, तो n का मान कितना दिया है 5 + 1, मतलब 5 + 1, तो जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 6 आएगा। तो इसका मान कितना आ जाएगा हमारे पास, इसका मान 6 आ जाएगा। और अब हम लोग देखेंगे इसका मान 6 आ गया, और यहीं पर यह लगातार हटा दे, अब बोल दे 5 तक के सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 तक के सम संख्याओं का योग। आप लोग जाकर पहले सूत्र याद रखिएगा। देखिए n तक सम संख्याओं का औसत, तो n/2 + 2। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर क्या करेंगे, जब यहाँ पर लगातार हमसे नहीं पूछेगा, लगातार को हटा देगा तो 5 में क्या हो जाएगा 2 जुड़ जाएगा, 5 में 2 जुड़ जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा। तो 5 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7/2। तो इसका जो मान आएगा वह 7/2 आएगा।